बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बताने जा रहे हैं। एक्सेल पर हम प्रोग्राम डिज़ाइन किस तरह से दे सकते हैं, एक छोटी सी कंपनी का हम किस तरह से काम कर सकते हैं, या हम अपनी प्रैक्टिस के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका लिंक बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके आप किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपने क्या किया कि इसकी विड्थ, कॉलम की विड्थ थोड़ी बड़ी कर ली, जैसे यहाँ तक कर लें कि आपके ऊपर है कितनी भी कर रहे हैं। और यहाँ लिखा आपने हेड ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ अकाउंट्स आपने लिख दिया। फिर उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट्स के बाद आपने इसकी विड्थ कर दें तकरीबन 12 या जो आपका दिल करे, और इसकी विड्थ कर दें कम से कम 30 भी छोटी लग रही है मुझे, तो इसको आप कर दें तकरीबन 40 कर दें ये। और ये 3 लाइनें, 1 2 3, इसको भी इसकी चौड़ाई भी आप 12 कर दें। अब आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पहले 2 लाइनों को मर्ज कर दें। ये 2 लाइनें आपने मर्ज कर दी। यहाँ लिख दें कैश बुक लिख दिया आपने, और इसको आप सेंट्रलाइज कर दें और इसको बड़ा कर दें, जितना बड़ा करना चाह रहे हैं आप, इसको जितना भी बड़ा करना चाह रहे हैं ये कर दें। और थोड़ा खूबसूरती के लिए कलर दे दें इसको। और यहाँ पे आप लिखें डेट, फिर यहाँ लिखें पार्टिकुलर, यहाँ लिखें आप रिसिट्स, और यहाँ लिखें पेमेंट्स, और यहाँ लिखें आप बैलेंस। और इसको यहाँ तक ले आएँ, इसको मर्ज करें फिर यहाँ तक, और इनको सबको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लें और इनको बोल्ड कर दें। और इसको भी आप जो है सेंट्रलाइज कर दें यहाँ पे, और इनको भी आप सेंटर में कर दें सबको। ये सेंटर में आपने कर दिया, और इसमें जो खूबसूरती देना चाहें आप दे सकते हैं। ये स्केच बुक हो गई आपकी। इसमें आप फार्मूला लगा दें। फार्मूला इस तरह से प्लस, और पहले रिसिट के ऊपर आए, इसको इधर इंटर कर दें, ये इंटर हो गया। अब फिर यहाँ आने के बाद लगाएं प्लस, और फिर आप इसके ऊपर जाएँ, यहाँ ऊपर आ जाएँ, यहाँ पर कॉलम यहाँ पे आ जाएँ आप प्लस F4 पे, फिर आप प्लस करेंगे इसकी रिसिट साइड को, फिर आप माइनस करेंगे पेमेंट साइड को, और इंटर कर दें। इंटर करने के बाद फिर आप इसको नीचे तक ले आएँ, इसको यहाँ तक ले लें इसको। मैं 30 तक ले लेता हूँ, यहाँ तक आपने ले लिया। और थोड़ी सी इसको बोल्ड कर दें, इसको बोल्ड कर दें आप, बड़ा कर लें इसको थोड़ा सा। ये हमने बड़ा कर लिया। एक तो ये हो गया हमारा कैश बुक। अब हम जो लिखेंगे यहाँ पे आएगा। अब इसके साथ ही आपको एक काम और करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप लेजर डिज़ाइन दें। मैं ज़्यादातर 6 लेजर बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा। फिर इसको कंट्रोल ए करके आपने सेलेक्ट किया और इसमें लाइन डाल दी, ये लाइनें आ गई। और इसको भी आप दे दें 12, इसकी विड्थ भी आप कर दें 12, ये 12 कह दिया आपने। और इसको आप कर दें 35 इसकी चौड़ाई। और इस 4 लाइनों को आप इसको भी आप 12 कर दें, ये 12 हो गया। अब आपने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ लिखें लेजर अकाउंट्स ऑफ। और फिर यहाँ पे आपने यहाँ तक हम रखेंगे। आपने यहाँ पे अब जो भी लेजर होगा वो आपका यहाँ पे आएगा, और इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इसको जितना आप बड़ा करना चाहें। और सेलेक्ट किया आपने, इसको बोल्ड कर दें आप, और यहाँ पे लिखें आप डेट, और यहाँ लिखें पार्टिकुलर्स, और यहाँ लिखें आप DR, फिर लिखें CR, फिर लिखें बैलेंस, और फिर लिखें आप DR/CR। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें ऐसा करते हैं कि हम 2 बनाते हैं क्रेडिट के लेजर, और 3 बना देते हैं डेबिट के लेजर। अब इसमें पहले हम क्रेडिट वाला फार्मूला लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लस, ये क्रेडिट का फार्मूला यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्लस, फिर प्लस आपका ये क्रेडिट, और माइनस ये डेबिट। ये यहाँ पे इसको इंटर किया,
और आप इसको यहाँ से पकड़ के और इसको ले आएँ 30 तक, ले आएँ 30 तक, और जहाँ तक आप लेके जाना जा सकते हैं ले जाएँ इसको। ये हमारा इसमें क्रेडिट, यानी कि जैसे जो भी हमारा क्रेडिट अकाउंट होगा, जैसे कि सेल या कैपिटल, वो आपका इसमें काम करेगा। अब इसमें हम एक और बना देते हैं इसको। अब इसी को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी को मूव कराएं। अब यहाँ पे आप शीट नंबर 2 पे अपना कर्सर रखें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आएगा मूव, ये मूव आ गया। और मूव आके यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है मूव एंड, इधर एंड पे रखें और क्रिएट एक कॉपी रखें और इसको यहाँ पे, ये देखें ये 2 हो गए आपके, ये क्रेडिट के हो गए आपके, ठीक है। अब इसी तरह से एक और में बना, ये दोनों हमारे, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ रखेंगे क्रेडिट के अंदर, मिसाल के तौर पे 500 रुपये, तो ये देखिए आपके क्रेडिट में ही आएंगे। अगर आप इसको यहाँ रखेंगे तो यहाँ आपका ये, अगर आप यहाँ रखते हैं 200 रुपये तो ये माइनस कर देगा इसको 300 रुपये, तो ये आपके क्रेडिट वाला, ये क्रेडिट के लेजर यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसी का एक लेजर बनाएंगे और फार्मूला हम इसका चेंज कर देंगे, और ये हम गए यहाँ पर और यहाँ पे एंड और क्रिएट ए कॉपी। ये अब ये जो है देखते हैं ये क्या हो गया है। अब इसमें आपने जो है यहाँ पे ये अब इसमें आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला चेंज कर दें। यहाँ पे आप अब इसको करते हैं प्लस और डेबिट में आ जाए, यहाँ पे इंटर कर दें, ये यहाँ आ जाएगा, फिर प्लस, फिर आप बैलेंस इधर ऊपर जाएंगे, फिर प्लस, फिर आप अब इसको डेबिट को प्लस कर दिएगा और माइनस कर दिएगा क्रेडिट को। ये फार्मूला आपका अब ये, और इसको यहाँ पर रख के आप क्या करेंगे, इसको नीचे तक ले आए और ये आपका डेबिट का हो गया। अब इस तरह से हम जो है और बना लेते हैं, यानी कि एक ये और 2 और बना देते हैं, 5 3 ये 2, ये वाला क्रेडिट का हो जाएगा, ये भी क्रेडिट का हो जाएगा और ये भी, ये डेबिट के हो जाएंगे। अब इसको मूव किया आपने और यहाँ पे एंड और क्रिएट ए कॉपी और यस, और फिर उसके बाद एक और मूव और एंड कॉपी क्रिएट ए कॉपी, ये तो हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए। अब आप क्या करेंगे, और एक अब आप यहाँ पर इस तरह से करें कि अब मिसाल के तौर पे कि मैं जब पहली एंट्री करूँ यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये लेजर में भी यहाँ लेजर बना दे और यहाँ भी लेजर आ जाए और यहाँ भी लेजर आ जाए, खुद ब खुद आ जाए। मिसाल के तौर पे अब ये हमारे पास है, अब मैंने यहाँ प्लस लगाया, प्लस, और मैं आ गया यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट लिखना है पहला, ये इसको एंटर कर दिया मैंने ये। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया नंबर 2 शीट पे, यहाँ पर मैंने प्लस किया और फिर मैं यहाँ पर आ गया और इसको भी मैंने इंटर कर दिया। और मैं ज़रा इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं कैश बुक। अच्छा, अब इसी तरह से ना थोड़ा सा फिर मैं जो है एक दफ़ा बैक करूँगा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैंने डिलीट कर दिया, और मैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात, और इंसर्ट करके इंसर्ट किया। अब नंबर 1 मैं यहाँ डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर मैंने जो है मैंने यहाँ पे अब आप देखिए कि यहाँ पे गए शीट नंबर, यहाँ पर आपने इधर प्लस लगाया, प्लस लगा के और कैश बुक पे आया नंबर 1 यहाँ पर इंटर कर दें। फिर आप शीट 2 पे गए, यहाँ पर इधर आपने प्लस, और फिर आप यहाँ पे आए कैश बुक पे और यहाँ नंबर 2 पे आप यहाँ पे कर दिया। फिर आप 3 पे आए, यहाँ पे आपने प्लस किया और प्लस करके यहाँ पे कैश बुक पे यहाँ 3 पे आ जाए, इसको इंटर कर दिया आपने। फिर आप 4 पे आए, 4 पे आपने प्लस किया और फिर यहाँ कैश बुक पे आए और इसको आपने इंटर कर दिया। फिर इसी तरह से आप 5 पे आए, यहाँ आपने प्लस किया और यहाँ पर भी आपने आके 5 को प्लस कर दिया। ये आपके यहाँ पर ये आपने हो गया। अब आप जो भी डालेंगे मिसाल के तौर पे, अब इसमें एक काम और भी है कि हमें जो है ट्राई बैलेंस भी बनाना है, तो मैं यहाँ पे ट्राई बैलेंस आपको बना देता हूँ।
ये हमारा जो है ट्राई बैलेंस भी हो जाएगा आपका। इनकी विड्थ भी बड़ी, पहले इसकी लाइनों को आप बड़ा करें और उसके बाद आपने यहाँ पे इनको भी 12 कर लें, 12 कर लें, 16 कर लें, 14 कर लें, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। आपने यहाँ पर जो है इसको ट्रायल बैलेंस और यहाँ आपने लिखा पार्टिकुलर, यहाँ लिखा आपने DR और यहाँ लिखा आपने CR। अब आप क्या करेंगे, इनको सेंट्रलाइज करें, सेंट्रलाइज करके बड़ा कर लें इनको, और ये अब आप यहाँ लिखेंगे जैसे, अब देखिए कैश इन हैंड। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ वहाँ पर जब मैं यहाँ लिखूँ कोई हेड ऑफ अकाउंट, तो वो यहाँ लेजर में भी चला जाए, यहाँ पर भी पता चल रहा हो, और यहाँ ट्राई बैलेंस में भी पता चल रहा हो कि इसका हेड ऑफ अकाउंट ये है, यहाँ भी पता चल रहा हो। तो अब मेरा ताल्लुक इस ट्राई बैलेंस से क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको बनाने से पहले कैश इन हैंड, और इसका मैं ताल्लुक कर देता हूँ प्लस, यहाँ कैश बुक पे आऊँगा और इसके यहाँ आखिरी यहाँ पे लिखेंगे और इसको इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद अब आपका दूसरी शीट, आपने यहाँ फिर प्लस लिखा और दूसरी शीट आपकी ये है, आपने इसको यहाँ रखा, इसको इंटर कर दें। फिर आपने प्लस किया, अब आप फिर इसकी यहाँ पर आ जाएं और इस पे आके आपने इसको इंटर कर दिया। फिर आपने फिर प्लस किया और आपने तीसरी शीट पे आ गए, और तीसरी शीट पे आके यहाँ पे आपने रख दिया, फिर प्लस किया, आप चौथी शीट पे आ गए यहाँ पर, और चौथी शीट पे आपने रख के इसको यहाँ रख दिया। फिर आप फिर प्लस किया आपने, और फिर इस वाली शीट पे आके आपने ये कर यहाँ पर भी लिख दिया। अब इसमें एक थोड़ी सी गलती हुई है, क्योंकि 2 क्रेडिट के थे, तो हम ये जो 2 है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे क्रेडिट के थे। तो मैंने प्लस किया यहाँ पर, और पहला ये यहाँ पे क्रेडिट में आपके आएगा, फिर दूसरा भी प्लस किया, ये 2 क्रेडिट के थे, और आपने यहाँ पर इसको यहाँ प्लस कर दिया, ये आपके आ गए। अब आप देखेंगे जब आप लिखेंगे तो खुद ब खुद ही, अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इधर प्लस का निशान लगाएं, प्लस लगाया और आप आ जाएं यही कैश बुक पे आ जाएंगे, आप यहाँ पे आ जाएं, ये इंटर कर दें आप। तो जब आप यहाँ लिखेंगे ये वहाँ पर भी पोस्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ प्लस करें, फिर कैश बुक पे आ जाएं, यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर उधर चला जाएगा ये। फिर आप इधर प्लस करें और फिर आप कैश बुक पे आए, नंबर 3 पे आप यहाँ करेंगे, फिर ये चला जाएगा। फिर आपने प्लस किया और नंबर 4 पे आ जाएं, ये नंबर 4 पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। फिर आपने प्लस किया और नंबर 5 पे आएंगे, तो ये भी वहाँ चला जाएगा। अब आप देखिए हम इस पे, और इसकी जब हम प्लस करें तो देखिए ये इक्वल आता जाए, हमारे पास जो है ये इक्वल आना चाहिए। जब हम इसको प्लस करें, एक ही एंट्री करें, तो हमें इक्वल मिलना चाहिए ये। तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करते हैं और बड़ा भी कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसको थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहेगा। अब इसमें आप देखें कि कैश बुक पे है सबसे पहले। अब आप देखिए सबसे पहले कैपिटल की मुझे एंट्री करनी है, कैपिटल की मैं यहाँ लिख देता हूँ एंट्रीज आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको एंट्रीज, ताकि आपको मिसाल के तौर पे 1117 कैपिटल आपका आ गया, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कैपिटल आपका आ गया मिसाल के तौर पे 1 लाख। फिर उसके बाद 21017 सेल आपकी आ गई 600 रुपये। फिर नंबर 31017 आपने लिखा फर्नीचर 8000, और इसको आप सेंट्रलाइज कर लें या इधर कर दें। और फिर उसके बाद आपने लिखा 41017 फर्नीचर के बाद लिखा आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट
अब 10,000 रुपये। फिर आपने यहाँ लिखा 51017, आपने लिखा पोस्टेज, पोस्टेज आपका 200 रुपये। अब इसमें हम इसकी एंट्री करते हैं कैपिटल की। तो आप यहाँ जब कैपिटल करेंगे तो ये देखें अभी आपका ये लेजर खाली है, देखिए ऊपर ये सब जीरो लगे हुए हैं, ये यहाँ पर कहीं पर भी नाम नहीं है, ना ट्राई बैलेंस में है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, आप लिखेंगे कैपिटल की पहले एंट्री करने जा रहे हैं तो इसका हेड ऑफ अकाउंट्स कैपिटल आपने यहाँ लिखा, ये कैपिटल लिखा, ये देखिए यहाँ पे शीट पे आ गया कैपिटल, ये देखिए ये कैपिटल यहाँ भी आ गया और ट्राई बैलेंस यहाँ पर भी कैपिटल आ गया, आपका यहाँ पर भी कैपिटल आ गया। अब जो है उसके बाद फिर आपने इसको जो है कैपिटल लिख के यहाँ पे अब हम एंट्री कर रहे हैं ये वाली एंट्री, ये कैपिटल, ये एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 11017 1,00,000 की, तो आपने यहाँ पर 11017 और आपने लिखा यहाँ पे कैपिटल लिखा आपने, और कैपिटल में आपने लिखा 1,00,000 अब देखेंगे ये खुद ब खुद ही इसने ट्राई बैलेंस बनाया होगा, यहाँ पे ये आ गया, अभी नहीं बना। अब क्या होगा, ये कैपिटल यहाँ लिखने के बाद आप फौरन कैपिटल के लेजर में गए, कैपिटल का लेजर ये रहा, यहाँ पे डेट डाली आपने 11017 और यहाँ पे आपने लिखा कैश बुक, और इसके क्रेडिट रिसिप्ट साइड हमेशा क्रेडिट में आता है, आपने यहाँ पे क्रेडिट के अंदर ये यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे एंट्री एक यानी कि कैश बुक में एंट्री होती है आपकी, और एक आपने लेजर में कैपिटल में एंट्री करी, तो ये देखिए ट्राई बैलेंस यहाँ पे इसने 1-1 लाख रुपए शो करा दिया है। अब दोबारा आप कैश बुक पे जाएं, अब दूसरी एंट्री आपकी ये देखिए सेल की एंट्री है, आप चाहें तो इधर से ही कॉपी करके उठा लें और यहाँ लेकिन पहले सेल यहाँ लिखेंगे आप, पहले सेल की हेड ऑफ अकाउंट सेल है, यहाँ लिखने के बाद फिर आप डेट डालें 2/1017, फिर यहाँ लिखेंगे आप सेल लिखा और सेल आपकी रिसीट है, पैसा आ रहा है 600 रुपये, आपने यहाँ लिख दिया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। फिर सेल के लेजर में जाएं, 2 नंबर आपका ये सेल है, देखिए सेल लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे आपने डेट डाली 2/1017 और यहाँ पे लिखा आपने कैश बुक लिखा, और ये आपका कितना अमाउंट है कैश बुक में, सेल में 600 रुपये, ये 600 रुपये आपने यहाँ 600 रुपये यहाँ पर आपने लिख दिया। अब आप देखें ये ट्राई बैलेंस बन गया होगा, यहाँ पे ये देखिए सेल की एंट्री यहाँ आ गई, ये आपका ये देखिए दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद फिर आपने लिया फर्नीचर, तो पहले आपने यहाँ लिखना है फर्नीचर यहाँ लिखना है, फिर पेमेंट करनी है आपने 3 तारीख को 3/1017 फर्नीचर की पेमेंट है जनाब 8,000, ये आपने 8,000 यहाँ पेमेंट कर दी इसकी, ये 8,000 आपने यहाँ पेमेंट करी। और इसका तीसरा लेजर होगा फर्नीचर, ये देखिए ये रहा फर्नीचर, यहाँ पे आए आपने 3 तारीख लिखी 3/1017 और यहाँ पे डेबिट पेमेंट साइड हमेशा आप देखें, पेमेंट साइड जो है लेजर में ये आपकी जाती है डेबिट साइड पे, तो आपने यहाँ पे कितनी पेमेंट की 8,000, तो आपने यहाँ पे 8,000 पेमेंट यहाँ पे आपने 8,000 पेमेंट कर दी, ये आपने यहाँ पेमेंट करी। देखिए ट्राई बैलेंस ये आपका, ये देखिए फर्नीचर ये आ गया आपका, ये देखिए ट्राई बैलेंस मुकम्मल हो रहा है ये आपका। फिर उसके बाद फिर आप कैश बुक पे आए मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट पहले आपने यहाँ पर डाल दिया, ये आ गया। फिर 4 तारीख को आपने इसकी एंट्री करी 4/1017 और आपने यहाँ लिखा मशीनरी एंड इक्विपमेंट और इसकी पेमेंट है 10,000, आपने 10,000 लिखा है यहाँ पे। 10,000 लिखने के बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट में 4 पे ये देखिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट 10,000 इसकी पेमेंट है, आपने डेबिट में लिख दिया और यहाँ आपने डेट डाल दी 4/1017 और यहाँ लिखा आपने कैश बुक आपने लिख दिया, यहाँ आ गया। अब आप देखें ये ट्राई बैलेंस आपका मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये आपका ये देखें ये आ गया और ये देखें दोनों बराबर आ गए। अब आखिरी में एक लेजर और है हमारे पास पोस्टेज, ये पोस्टेज मैंने यहाँ लिख दिया, आपने पोस्टेज की पेमेंट करनी है 5 तारीख है 5/1017 और आपने लिखा पोस्टेज यहाँ आ गया, अमाउंट ये 200 रुपये है, ये पेमेंट कर दिया आपने 200 रुपये की यहाँ, और पोस्टेज के लेजर में चले गए, पोस्टेज का लेजर है यहाँ पे आ गया और 200 रुपये की पेमेंट है 5 तारीख 5/1017 कैश बुक और ये आपने 200 रुपये
आपने यहाँ लिख दिए, यह आपका आ गया। अच्छा, एक चीज़ और याद रहे कि आपने यहाँ पे जो ना ये डी आर है, ये सी आर है, तो आपका ये सी आर रहेगा, ये सी आर ही रहेगा, और आपका ये भी सी आर है, ये भी सी आर रहेगा, लेकिन ये आपके डी आर बैलेंस है, डी आर बैलेंस है ये आपके, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी आर बैलेंस, ठीक है। और ये भी डी आर हैं आपके, आपने यहाँ भी लिख दिया डी आर बैलेंस, और आपने यहाँ भी लिख दिया डी आर बैलेंस। आपने देखा कि जब आप दोनों जगह पोस्टिंग कर रहे थे तो यहाँ पे ट्राई बैलेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो रहा था और ये बन गया है। अब देखिए कैच एंड, आपने कैच एंड कहाँ से उठाया था, यहाँ से उठाया था, ये वहाँ चला गया था कैच एंड, ये आपका। अब ये नहीं कि सिर्फ 4 एंट्रियाँ बना के और हमने बोला हो गया काम, नहीं, इसमें और करना चाहते हैं और करें। मिसाल के तौर पर सेल है, सेल की एंट्री में और करना चाहता हूँ भाई, और वो तारीख में रखना चाहता हूँ 5 तारीख है, 5 तारीख में मैं यहाँ तक लिख देता हूँ, यहाँ तक, और मैं ये सेल है ना, इस सेल की ही मैं मज़ीद एंट्रियाँ करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया ये सेल, और इसका अमाउंट मैंने लिख दिया जनाब 2500, 8000 और ये, और 6300 और 9000, ये मैंने लिख दिया। अब लाते हैं, जब मैंने यहाँ लिख दिया तो इनको लेजर में लेके जाऊँगा, ये डेट आ गई इनकी, ये डेट, और ये इसका सेल का ये रहा लेजर, और यहाँ आपने ये पोस्ट किया, और उसके बाद इससे ये अमाउंट उठाया, आपने उठा के इसको आपने क्रेडिट में यहाँ लिख दिया। ये देखें, ये यहाँ पोस्ट हुआ लेजर, देख लें, ये फिर भी टैली हो गया, ये देख लें आपका ये सेल बढ़ गई, सेल जो है, एक मिनट देखूँ मैं कहाँ गड़बड़ हो गई है, अच्छा सॉरी, मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया, सॉरी, और ये मुझे सेल में ऐड यहाँ करना था, ये यहाँ आ गया। अब देखिए ये बढ़िया होगा, ये देखिए ये बढ़ गया, ये आ गया, बराबर हो गया, ये देखिए ये बराबर हो गया सेल। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे और एंट्रियाँ करनी है, मिसाल के तौर पर फर्नीचर की करनी है 6 तारीख को, 6/1/0/17 फर्नीचर, अच्छा इधर हेड ऑफ अकाउंट एक ही दफ़ा बनाया जाएगा, फर्नीचर कर दिया, मैं फर्नीचर और लिखना चाह रहा हूँ भाई, कितना लिखना चाह रहा हूँ मैं, ये लिखना चाह रहा हूँ जनाब, फर्नीचर इतना। अब इसकी डेट में 6 के बाद 7/1/0/17, फिर 8/1/0/17, फिर 9/1/0/17, फिर उसके बाद 10/1/0/17, फिर 11/1/0/17। तो अब मैं यहाँ से पहले इस क्लास से कॉपी करके इनके लेजर में पोस्ट कर देता हूँ, लेजर में गया, और ये फर्नीचर का लेजर ये मैंने यहाँ पे जाके पोस्ट इधर कर दिया, और फिर इसकी जो पेमेंट्स है, मैं पेमेंट्स यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे 2000, 800, 1400, 1600 और 300 और इतने। अब ये भी अमाउंट लाजमी है, मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ लिखने के बाद मैंने कॉपी किया और फर्नीचर के लेजर में गया, और फर्नीचर के लेजर में जाके मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया। अब आप देखिए ये फर्नीचर के भी लेजर, ये देखिए टैली हो गया, और ये फर्नीचर का लेजर यहाँ पे अमाउंट बढ़ गया, ये देखिए। तो डियर स्टूडेंट, आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके आप इस पर जो है काम करें, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात।